परमेश्वर को गुस्सा दिलाने का परिणाम इतना आप लोगों ने देख लिया। यह है परमेश्वर को गुस्सा दिलाने का परिणाम। आपका परिवार भी नाश होएगा, आप भी नाश होएगा, प्रभु आपको दूर हटा देगा, मुंह छिपा लेगा, आप चिल्लाएगा तो भी सुनेगा नहीं। आपके लिए जो परमेश्वर काम करेगा वो जलजलाहट और गुस्से के साथ होगा, उसमें कोमलता दया नहीं होगी। प्रभु आपकी प्रार्थना आराधना कुछ भी सुनने वाला नहीं। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक परमेश्वर को क्रोध दिलाओ और उसके क्रोध में नाश हो जाओ, दूसरा है परमेश्वर को शांति दो और परमेश्वर से शांति प्राप्त करो। मैं आशा करता हूं इतने साल नहीं सुधरे, इतने साल परमेश्वर को गुस्सा दिला, लेकिन आज तो परमेश्वर की पुकार जो उसके एक मामूली सा दास के द्वारा परमेश्वर आज बात कर रहा हूं, आज ये पुकार सुन के तो आप ये दो चुनाव में से एक चुनाव जरूर कर ले कि परमेश्वर मैं आज से आपको शांति देने वाला व्यक्ति बनूंगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आप परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाले नहीं होंगे, क्योंकि हम उससे ज्यादा सामर्थ्य शक्तिमान नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूं आज से आप प्रभु को शांति देने वाले होंगे ताकि आपको आपके घराने को शांति मिले। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215093346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. हाँ, तो यहां पर विषय का नाम आ चुका है स्क्रीन पर, समय को नहीं गवाएंगे। विषय का नाम है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? डू वी प्रोवोक द लॉर्ड टू एंगर? आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और वचन को सुनाने में। आइए हम सब आंख बंद करेंगे, सर झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महान ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और दया में। परमेश्वर, आपने इतने साल, इतने महीने, इतने दिन हमें चलाया, हमारी रक्षा किए और आज अपने अच्छी आराधना के द्वारा महिमा ली, आपकी उपस्थिति लाए। भजन संगीता से प्रभु आपने बातें किया, धन्यवाद। और अच्छे विषय भी दिए करके धन्यवाद। अच्छी गवाहियों को भी आपने उठाकर महिमा लिए प्रभु, लोगों का विश्वास बढ़ा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए, हमें क्षमा करना प्रभु। लॉर्ड, हमें क्षमा करना, आपके लहू वचन से धोके हमें शुद्ध करना। हम जानते मानते हैं हम आपके योग्य नहीं है प्रभु, लेकिन आज प्रभु आपके वचन और लहू से हमें योग्य बनाना, क्योंकि हम परमेश्वर पीछे मुड़ना नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। हम आपके राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं और आपकी महिमा का कारण बनना चाहते हैं प्रभु। इसलिए महान परमेश्वर, आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना और सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को यीशु के नाम से भाग के दूर करना। पवित्र आत्मा में हम सबकी अगुवाई करके हमारा सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे और बोलने वाला केवल और केवल आप हो, क्योंकि हम योग्य नहीं प्रभु कि आपके वचन को बांटे, क्योंकि हम अपवित्र हैं, हम पापी है, अधर्मी है, लेकिन योग्य केवल आप है, क्योंकि आप धर्मी, पवित्र और महान परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर,
मैं आसपास के वातावरण को शांति करने के लिए आपसे विनती करता हूं कि शैतान का कोई भी अटैक यहाँ पर ना हो। सारे नींद लाने वाले, सुस्ती लाने वाले, ध्यान को भटकाने वाले, वचन को चुराने वाले दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से बांध के दूर करना। सभी बच्चों को भी शांत रखना प्रभु, हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना। और आज का वचन प्रभु हम सुने तो परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन स्थिति और स्वभाव को बदले। जब हम यहां से लौटे तो चंगाई, मुक्ति पाकर, उद्धार पाकर, आशीष पाकर, पवित्र आत्मा पाकर, सामर्थ, वरदान पाकर, एक बड़े भरपूरी के साथ आनंद से एक बड़ी गवाही बनकर लौटे, ताकि हमें देखने वाले परमेश्वर आपकी महिमा करे और वो भी आपके आगे घुटने टेककर आप पर विश्वास करे। ऐसा हमें यहां से लौटाना लॉर्ड, आप ऐसा ही करेंगे, विश्वास से धन्यवाद देते हैं। मैं खुद को आए हुए सभी को, ये पूरी सभा को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विषय का नाम है जैसे कि क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? डू वी प्रोवोक द लॉर्ड टू एंगर? ये क्वेश्चन है, एक सवाल है कि हम परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं क्या? चलो वचन से देखकर समझते हैं कि हम परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं या नहीं दिलाते। ये क्वेश्चन जो है परमेश्वर का, ये सवाल प्रभु का है, क्योंकि ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूं, ये विषय का नाम जो है ये बाइबल का ही एक वचन है। आइए उसे पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उसे शक्तिमान है? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। यहां पर बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक बहुत बड़ा सेवक है जिसका नाम पौलुस है, वो इसे लिखने वाला राइटर है, लेखक है। वो ऐसा लिखता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। और कई बार ऐसा होता, अभी देखो ये कलीसिया से बात कर रहा है, ठीक है, ये पौलुस उस जमाने का पास्टर था, अब ये कलीसिया से बात कर रहा है, कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है, विश्वासियों को ये समझा रहा है कि देखो भाई लोग, बहन लोग, तुम दो कटोरे में मुंह नहीं डाल सकते हो। अगर तुमने परमेश्वर का कटोरा में मुंह डाला है तो वहां से यदि पीते हो, ठीक है, या खाते हो, तो तुम्हें शैतान का कटोरा छोड़ देना है। तुम दुष्टात्मा के कटोरे में भी जाकर वहां से भी तुम कुछ खाओगे, वहां की गंदगी भी खाओगे, और आकर संडे को या बुधवार को या शनिवार को या जब भी प्रार्थना होती है, यहां पर आकर परमेश्वर के कटोरे में भी जाकर तुम अपने मुंह डालेंगे और सोचेंगे कि थोड़ा पवित्रता की जो बातें है, पवित्रता की जो खाना है उसे भी खा लूं, मैं दोनों खाता रहूंगा तो चलेगा। ऐसा अगर आपका सोच है। और दूसरा लिखा मेज, टेबल, जहां पर हम लोग खाना खाते हैं, है ना, बोलता तुम शैतान के कटोरे में, शैतान के मेज और प्रभु के मेज, दोनों मेज में, दोनों टेबल में जहां पर खाना दिया जाता है, आप दोनों जगह से खाना नहीं खा सकते। हालेलुया। अभी देखो, जैसे ये बात बोला कि तुम शैतान का कटोरा, शैतान का मेज और प्रभु का कटोरा और प्रभु का मेज, तुम दोनों साइड से खाना पीना नहीं रख सकते। क्यों? आगे ऐसा लिखा है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? अब हम लोग दोनों साइड चलने का मतलब क्या है मालूम है? यहां पर पौलुस बोल रहे हैं, हम लोग प्रभु को क्रोध दिलाते हैं। बोलते क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान है कि उसको छेड़ रहे? ऐसा लिखा हुआ। बोला तो क्या उससे शक्तिमान है क्या हम लोग? हम उसको गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हैं। हम दोनों काम कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं बरोबर, मसीह में आ गए, बपतिस्मा लिए, चर्च में आ रहे, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, ठीक है, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग शैतान की भी इच्छा पूरी कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग गलत वीडियो को देखते, गलत गाना को सुनते, गलत बातें करते, गलत मित्र लोगों को रखते, ठीक है, ऐसी गलत संगतियों में रहते, बहुत सारी चीजें हम लोग गलत करते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि दोनों साइड हम लोग चलेंगे तो परमेश्वर को कोई नाराजगी, कोई गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन यह साफ पौलुस पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर एक बहुत बड़ा सेवक कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के मेज और शैतान के मेज, प्रभु का कटोरा और शैतान का कटोरा, दोनों में यदि तुम बैठते हो, दोनों से तुम लोग यदि खाते पीते हो, तो याद रखना, बोलते तुम परमेश्वर को गुस्सा दिलाने का काम करते हो और परमेश्वर से हम शक्तिमान नहीं है। इतिहास गवाह है, जितने लोगों ने परमेश्वर को ललकारा, परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, वो निश्चय मारा गया है। हालेलुया। अब ये नया करार की कलीसिया के लिए लिखता है कि तुम दोनों साइड नहीं चल सकते, दो मेज पर और दो कटोरे में से तुम लोग पी खा नहीं सकते। इससे परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाली बात होगी और हम परमेश्वर से शक्तिमान नहीं है। ध्यान से सुनना, कई बार आप लोग भी ये बातें करते होंगे कि उसको गुस्सा मत दिला, ऐसा हरकत मत करके उसको गुस्सा है, वो डेंजर व्यक्ति है।
पापा को गुस्सा मत दिला, मम्मी को गुस्सा मत दिला, बड़े भाई को गुस्सा मत दिला, है ना। हम लोग कभी कभी बहुत लोग को एडवाइस देते हैं, कभी कभी खुद के बारे में, कि मुझे गुस्सा मत दिला, मैं गुस्से में आ गया तो ये कर दूंगा, ठीक है। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति गुस्से में आता है तो वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है। हमारा गुस्सा तो चलो, हमारा गुस्सा कुछ काम का नहीं, लेकिन आपको बता दूं, यदि परमेश्वर को गुस्सा आएगा तो ये दुनिया पूरा मिट सकता है। भूकंप आ सकते हैं, बिजलियां गिर सकती है, लावा निकल सकते हैं, बाढ़ आ सकता है, बारिश आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका गुस्सा खतरनाक है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, जितने जवान हैं या उम्र वाले हैं या बच्चे, सभी लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना। बोलने वाला मैं नहीं, मेरे द्वारा परमेश्वर हमसे आपसे सबसे बात कर रहा है कि यदि तुम दो कटोरे में से पिएंगे, शैतान और परमेश्वर का, और दो मेज पे आप बैठेंगे, प्रभु और शैतान का, तो बता दूं, पौलुस कहता पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर तुम परमेश्वर को गुस्सा दिलाने का काम करते हो। और यह याद रखो कि हम परमेश्वर से ज्यादा शक्तिमान नहीं है। हम मारे जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। अगला वचन ऐसा लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। अभी देखो, कई बार हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसा करते हैं, ठीक है। हम लोग यूट्यूब पे लगे, हाँ, इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं, ठीक है, हम लोग फेसबुक में लगे हुए, बहुत सारा चीज कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ कर रहा है। उसके बिना भी आप जाकर देखेंगे, इसके बिना भी आज इतना सारा टेक्नोलॉजी आया है, ठीक है, जिसको हम लोग करते बैठते, हमें ऐसा लगता है पूरी दुनिया कर रहे तो हम लोग भी जाके वो करें। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर पौलुस पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर दो कारण से बोलता है गुस्सा आता है परमेश्वर को। एक तो तुम दोनों कटोरे में से पी रहे, प्रभु का और शैतान का, दो मेज पे बैठ रहे, तो प्रभु के भी मेज में और शैतान के मेज में। और बोलता है दूसरी चीज है, बोलता है जो चीज तुमको उचित लगता है उससे ना लाभ है और ना उन्नति है। हालेलुया। लेकिन हमें उचित लगता है कि यह संगति करना है, इसके साथ रहना, फेसबुक में भी जाना है, इंस्टाग्राम में जाना है, फोटो तो डाउनलोड करना जरूरी है। हम लोग को जरूर हमारा फोटो दिखाना है दुनिया को, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे सब बताना बहुत जरूरी, हमें उचित लगता है नहीं उसमें, लेकिन क्या मालूम है, उचित हमें लग रहा है लेकिन ना लाभ है ना उन्नति। आपका लाभ भी नहीं उसमें, ना आत्मिक ना शारीरिक लाभ है, ना आत्मिक ना शारीरिक उसमें उन्नति है। कोई चीज का उसमें कोई लाभ उन्नति नहीं होने वाला है। ऐसे चीज को हम लोग उचित जानते हैं, उचित है, लेकिन लाभ और उन्नति नहीं है। वो काम क्यों करना, क्यों अपना शारीरिक ताकत या अपनी बुद्धि वहां पर क्यों वेस्ट करना, क्यों व्यर्थ उसमें इस्तेमाल करना। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, बहुत सी चीज आपको लगेगा ये उचित है, वो उचित है, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है प्रभु के नियम के अनुसार उसमें मुझे कोई फायदा या कोई उन्नति है या नहीं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? ओके। परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले कौन है, ठीक है। परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाला कौन है, वचन बताना। यही है, इब्रानियों 3 अध्याय 16 से 19 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों 3 अध्याय 16 से 19। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हालेलुया। बंद कर देना बाइबल, मुझे देखना, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र देश से निकले थे? बोलता किसने मुझे गुस्सा दिलाया? परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाला कौन है? बोलता वही लोग जो मिस्र से गुलामी के अंदर से मूसा के द्वारा छुड़ाए गए थे। परमेश्वर के लोगों ने ही परमेश्वर को क्या किया? क्रोध दिलाया या रिस दिलाया, ठीक है। आगे ऐसा लिखा, वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? वो किससे गुस्सा रहा? बोलता है 40 साल। मेरे प्रिय लोगों, एक दो 3 साल नहीं, कितने साल काम कर रहा है परमेश्वर? 40 साल इनसे परमेश्वर को गुस्सा रहा। आप सोचिए 40 साल इन लोग परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे। अभी आप आपकी गिनती करो, 10 साल, 5 साल, 2 साल या 15 साल से आप परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे। अभी आपको थोड़ा टाइम पहले मैंने कुछ बातें बोला था, उसमें थोड़ा आपको गुस्सा दिख रहा था, है ना? ऐसे ही गुस्सा आ गया मुझे, हाँ, बिना कारण से गुस्सा आ गया, हाँ? पागल, मैं पागल दिख रहा हूं आपको? क्या ऐसे ही गुस्सा आ गया? वो पागल लोगों से पत्थर बित्तर लेके मालूम है सब मारते किसी को रोड पे, देख वैसा दिख रहा हूं मैं? नहीं ना, तो सुधर जाओ।
इधर क्या लिखा है? बोलता है किन लोगों से? बोलता है जिसने पाप किया। बोलता है 40 वर्ष तक, ऐसा लिखा हुआ 40 वर्ष तक, ऐसा लिखा है वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? 40 वर्ष तक वो क्रोधित रहा, क्योंकि 40 वर्ष एक ही काम चल रहा था मेरे प्रिय लोगों। लोग सुधर रहे नहीं थे, परमेश्वर को गुस्से पर गुस्सा दिलाने का काम करते जा रहे थे। 40 वर्ष कम होता है इंसान को सुधरने के लिए? नहीं, 40 वर्ष सुधरा नहीं वो लोग, गुस्से पे गुस्सा दिलाते जा रहे। बोलते हैं उनके पाप की वजह से परमेश्वर को गुस्सा आया, और बाइबल के अंदर लिखा है, सुन लेना नया करार के अंदर क्या लिखा है, परमेश्वर ने उनके शव को जंगल के अंदर गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मरने का शौक है तो परमेश्वर को गुस्सा दिलाओ, सालों साल। एक दिन अचानक एक शॉट रहेगा, एक ही शॉट में परमेश्वर मारेगा, आपको संभलने का मौका भी नहीं देगा, क्योंकि बाइबल लिखा है दुष्टों को अचानक मौत है। यहां पर लिखा हुआ है 40 वर्ष तक उसको क्रोधित रखा परमेश्वर को, और लिखा उसने किन से शपथ खाई कि तू मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? हालेलुया। आज्ञा नहीं मानने वालों को शपथ ही खाया परमेश्वर। बोला तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं होंगे। तुम लोग ने आकाश से खाना खाया, तुम्हारे कपड़े जूते सब सही सलामत है, तुम्हें सब कुछ मैं दिया हूं, तुम्हें मैंने सुरक्षा भी दिया, दुश्मन से बचाया, लेकिन एक चीज का परमेश्वर बोलता है मैं शपथ खाता हूं, क्योंकि तुम लोग ने मुझे 40 साल गुस्सा दिलाया है। मैंने तुमको खाना तो खिलाया 40 साल, पानी भी पिलाया, अद्भुत चमत्कार तुम्हारे लिए किए, जैसे हम गवाही देते हैं, है ना। उन लोग के लिए प्रभु ने बहुत चमत्कार किया। अब बहुत कुछ तो हो गया, प्रभु उनकी सुरक्षा भी दी, दुश्मनों से बचाया, चमत्कार किया। गवाही देख ली जाए तो हमसे अच्छी गवाही उनकी होगी कि प्रभु ने उनके लिए क्या क्या किया। लेकिन मुद्दा यह है, मुद्दा क्या है मालूम है? परमेश्वर खुश है या नाराज? वो खुशी खुशी कर रहा है, या वो अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद करके वो हमसे ये व्यवहार कर रहा है? अच्छा, आप देखिए हम गुस्सा दिला रहे, पौलुस पूछता है पवित्र आत्मा में, हम गुस्सा दिलाने का काम कर रहे। इधर लिखा हुआ वो शपथ खाया, ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन लोग ने आज्ञा नहीं मानी। मेरे प्रिय लोगों, आज जितनी भी चीज हम लोग कलीसिया के अंदर करते हैं, आपका मेरा आज्ञा नहीं है, वो बेवकूफो अपनी मनमानी करते रहते। ये परमेश्वर का महान परमेश्वर है, वो ताकतवर खुदा है, वो नष्ट करेगा हम लोग को। हम किसके साथ खेल खेल रहे? तो आज सोचो, इधर लिखा जितने लोग आज्ञा नहीं माना उन सभी के लिए उसने शपथ खाया कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं होने पाए, और ऐसा ही हो गया। बाइबल में लिखा उनका शव ये 40 साल के अंदर जंगल में प्रभु ने गला दिया, वो लोग कनान देश देख नहीं पाए। आज हमारे पास है अनंत काल का जो जीवन प्रभु ने हमारे लिए रखा है, प्रभु का राज, स्वर्ग का राज। आप जरा सोच के देखिए, आपकी ये जो हरकत जिससे आप परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे, क्या आप वो अनंत जीवन में, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश हो पाएंगे? इतना गुस्सा आप लगातार दिलाते जा रहे। जरा सोचिए, उसको गुस्सा दिलाते जा रहे, जरा सोच के देखिए। हाँ ठीक है, गवाही उन लोग ने भी दी, गवाही आप भी दे रहे कि खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, शादी मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब ठीक है मेरे प्रिय लोगों, इन लोगों को भी दिया गया। लेकिन परमेश्वर इनसे बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि इन लोग ने आज्ञा नहीं माना। प्रभु को 40 वर्ष तक गुस्सा दिलाने का काम ही करते रहे। अब प्रभु ने शपथ खाया। जरा आपके बारे में आप चेक करके देखना, अभी तक पवित्र आत्मा बहुतों को नहीं मिला, बहुत लोग के साथ बहुत कुछ नहीं है। जो प्रभु की ओर से जो आत्मिक चीज होनी चाहिए वो आज बहुत सारे लोग के पास नहीं है। फिर भी आज आप लोग उस बात से दुखी नहीं होते, अफसोस नहीं करते, सुधरते नहीं। मेरे प्रिय लोगों, इधर परमेश्वर हो सकता है आपके लिए भी शपथ खाकर बैठा हो, चलो जो चाहिए इसको देता हूं, लेकिन आनंद जीवन में मेरे वो विश्राम में प्रवेश नहीं हो पाएंगे। तो सोचिए जरा, आपका ये सब इतने साल की जो भक्ति रहेगी, इतना साल का आपका काम रहेगा, सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। आगे ऐसा लिखा है, अंत हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण वे प्रवेश न कर सके। अविश्वास, क्योंकि उन लोग परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा जो भी बात इस्राएल के सामने रखते थे, उन लोग उस बात पर विश्वास करना नहीं चाहते थे। उन लोग को विश्वास होता ही नहीं था कि भाई ये गलत करोगे तो तुम लोग मर सकते हो, प्रभु तुमसे क्रोधित होगा। वो लोग नहीं मानते थे। आप इस्राएल का इतिहास पढ़ के देखना, मैं पढ़ता हूं तो मुझे हैरानी होती है। मूसा जैसे इतनी शक्तिशाली सेवक था और इतने बड़े बड़े चमत्कार उनके आंख के सामने हो रहे थे, मूसा कितनी बार बोला मत करो, ऐसा मत करो, प्रभु को गुस्सा आ रहा है, मत करो। लेकिन वो लोग वही काम करते थे, क्योंकि उन लोगों को विश्वास नहीं होता था ऐसा होगा। अब मरने की बात क्या करेंगे?
जब प्रभु उनको मार दे, रोग से मारा परमेश्वर ने, बीमारी देकर मारा, सांप को बेचकर मारा, बहुत सारे परमेश्वर ने उनके ऊपर हमला किया, उनको जान से मारा। अगर अचानक आप मर जाते मेरे प्रिय लोगों, उसके बाद मैं समझाने वाला भी कुछ काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप मर चुके हैं और आप समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप मर चुके। और आपका भी वही हालत होगा जो धनवान ने कहा, मेरे 5 भाई और है, अब्राहम उसके पास जाकर जरा ये लाजर को भेजो कि उसको समझाए कि बाइबल को पढ़े और बाइबल के अनुसार चले। हो सकता है आपका भी ऐसा हो। आप ये मत सोचना कि आप A1 विश्वासी है, बहुत अच्छे विश्वासी है, बहुत अच्छा चल रहे। हमारे ऐसा कोई नहीं है। दिमाग से निकालो, आपके बेवकूफो, निकालो दिमाग से। तुम्हारी जो घमंड है ना, वो तुमको डुबाने वाला है। शैतान को घमंड नहीं डुबा दिया कि बहुत मालूम है मेरे को, बहुत वरदान है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत ये है। आज आप लोग को ये बाइबल का नॉलेज हुआ, ये नॉलेज आपको नहीं बचाएगा। आप उसके कितने अधीन में, कितने सम्मान प्रभु कर रहे, उसके आज्ञा को मानते हुए, ये चीज आपको बचाएगा। हालेलुया। अविश्वास के कारण वो लोग प्रवेश नहीं कर सके। ध्यान में रखना, अब इतनी बातें परमेश्वर अपने दास के द्वारा बोल रहा है। कल ये बातें नहीं होनी चाहिए भाई लोग, बहन लोग। कल ये बातें नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझे चेतावनी नहीं दिया। कल अगर आप इस कलेशे में नहीं रहे, या आपके घर में कोई भी हादसा होता है, मां की ममता जाग लेना। कल कोई भी हादसा आपके घर के अंदर होता है तो आप ये कभी नहीं बोलना कि परमेश्वर में आने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। यह सवाल मुझे नहीं करना, क्योंकि दोनों कटोरे में पी रहे हैं, दोनों मेज में बैठ रहे हैं। वो काम करे जो आपको उचित लगता है, जिसमें लाभ और उन्नति दोनों नहीं है। आप सब गलत काम करके सारों से परमेश्वर को गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हैं। कल कुछ भी आपके साथ होता है, उसका जिम्मेदार आप खुद होगा, क्योंकि न्याय परमेश्वर का, मेरा नहीं, आपका नहीं। हालेलुया। कल बाद में बोलने मत आना, देखो मैं कितने लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु सुनने को भी तैयार नहीं है। अब ये मत सोचना कि खतरा टल गया है। परमेश्वर आदर का परमेश्वर है। वो आदर करने के लिए विनती नहीं करता, वो आदर करने के लिए आपको ऑर्डर दिया है। ये आज्ञा को मानो, करो, इसको पूरा करो, नहीं तो मरो। इतने साल बीत गए, आप गुस्सा दिलाते आ रहे, गुस्सा दिलाते आ रहे, गुस्सा दिलाते आ रहे। आपका अंत फल क्या है, कभी दिमाग में जोर डालकर सोचा? आपका बहाना फालतू। मैं बीमार था, अरे बीमार तो इधर 50 लोग हैं। कल जो लीडिंग कर रहा था वो भी सर्दी से परिपूर्ण था। मैं देखा हूं, नाक खींच खींच कर वो परमेश्वर का ये दे रहा था, विषय दे रहा था प्रार्थना के लिए, नाक खींच खींच कर। हम लोग भी दुनिया भर सेवा करके मर मर के आए थे, लेकिन आकर बैठा, आराम नहीं था, लेकिन हम भी आकर बैठ रहे। और आप घर से, यहां से, बाजू से परमेश्वर को ये बोल रहे। आप वो बाइबल के अंदर देखो, जरा दक्षिण की रानी को देखो, उस खोजा को देखो, जो इतने दूर देश से वो लोग आकर परमेश्वर के सम्मान किया उन लोगों ने, और उन्होंने आशीष पाई, उनकी गवाही हुई। जरा आपके बारे में सोचो, आसपास से आ रहे। आज यहां पर मम्मी ने भी जो गवाही दिया, इतने दूर से आ गए। कल भांडुप वाले पहले आ गए इधर बहन, और यहां पर आसपास वाले आराम से आ रहे, गधे बैल की तरह। आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे। आपको ऐसा लगता है आप आ गया, मनमानी उठ के आया, बैठा, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोला और परमेश्वर खुश। अरे बेवकूफ हो, परमेश्वर क्या हमारे जैसा है? क्या वो ट्रैफिक हवलदार है जो आप कुछ भी देगा और ले लेगा? थोड़ा तो अक्ल यूज करो। सालों साल से बाइबल को समझ रहे, थोड़ा तो अक्ल यूज करो। आगे यहां पर देखिए, परमेश्वर को क्रोध दिलाने का परिणाम। परमेश्वर को क्रोध दिलाने का परिणाम। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं परमेश्वर को क्रोध दिलाने का परिणाम। वचन बताना बेटा। दूसरा राजा 21 अध्याय 14 से 15 तक पढ़ेंगे। मैं अपने नीच भाग के बचे हुए को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा, और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले, तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है, मुझे क्रोध दिलाते आ रहे हैं। हालेलुया। ध्यान देना, बाइबल बंद करो, ध्यान दो। यहां पर ऐसा लिखा है, दूसरा राजा 21 अध्याय 14-15 में ऐसा लिखा हुआ, मैं अपने नीच भाग के बच्चे हुए को त्याग कर शत्रु के हाथ में कर दूंगा। आप जितने बच्चे हुए लोग प्रभु के बोलता, मैं उनको छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा और शत्रु के हाथ में, शैतानी ताकतों के हाथ में उन्हें सौंप दूंगा। और लिखा, और वे अपने सब शत्रु के लिए लूट और धन
बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं शत्रु के हाथ में खुद मेरे लोग को सौंपूंगा। परमेश्वर बोलता है क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है। इसका कारण यह है कि जब से उनके पुरखा मिस्र देश से निकले तब से आज के दिन तक वे वो काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे क्रोध दिलाते आ रहे हैं। हालेलुया। बोलते हैं बाप दादा से मिस्र से निकले हैं ना, सब तब से लेकर ये लोग वो काम करे जो मेरी दृष्टि में बुरे हैं, और ये काम कर करके वो लोग क्या कर रहे हैं? मुझे क्रोध दिला रहे। इसके लिए मैं उनको खुद क्या करूंगा? खुद ध्यान में रखना, कई लोग शैतान के हाथ में जाते, परमेश्वर की इच्छा से प्रभु को सौंपता, बोला लूटो इनको, खत्म करो इसका आत्मिक जीवन पूरा जो बचा कुचा भी, क्योंकि लिखा है ना जिसके पास है उसको बहुत दिया जाएगा, जिसके पास थोड़ा बहुत बचा वो भी उससे ले लिया जाएगा। परमेश्वर खुद जब शैतान के हाथ में सौंपेगा, कौन सी प्रार्थना मुझे बताइए ना, कौन सी प्रार्थना, कौन सा वचन पढ़कर हम उस इंसान को छुड़ा सकते जब परमेश्वर उसको सौंपेगा उसके गलती की वजह से। इधर लिखा है बाप दादा जब से छूट के आए ना तब से लेके लोग अभी तक मुझे गुस्सा दिलाने का काम करे, जो मेरी दृष्टि में बुरा है वही काम कर रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना बच्चों, जब प्रभु किसी को शैतान के हाथ में खुद सौंपता है ना, बाइबल में कौन नहीं मालूम खुद सौंपा गया था? पता है? शाऊल सौंपा ना प्रभु ने। क्या था उसका दिन? क्या था उसकी हालत? कैसी मौत वो मरा, कितना तड़पा, कितनी पीड़ित रहा वो, कितना परेशान रहा, कितना अशांति मिला। आखिरकार अपनी तकलीफों से वो परेशान होकर अपनी तलवार में कूदकर वो क्या हो गया? मर गया। ध्यान में रखना, जिसके ऊपर से परमेश्वर का हाथ उड़ जाता है, जिसको परमेश्वर खुद शैतान के हाथ में, शत्रु के हाथ में सौंपता है, याद रखना आप पूरा का पूरा नष्ट हो जाओगे, मिट जाओगे, लुट जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर से प्रभु का हाथ उड़ गया है। यह सब होता है गुस्से के कारण, आप प्रभु को गुस्सा दिलाते। ओके चलो नेक्स्ट वचन बताना, व्यवस्था 32:18 से 20 पढ़िए। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। अब ध्यान देना, इधर यहां पर लिखा है जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तो भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। बोलता है जिस चट्टान ने, जिस परमेश्वर ने तुझे बना, तेरी उत्पत्ति की, तू उसको भूल गया। आगे लिखा है इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियां ने उसे रिस दिलाई थी। रिस दिलाना मतलब गुस्सा दिलाना। वो तो उसकी बेटा बेटी ने क्या किया? रिस दिला। इसके लिए मैंने उन लोगों को क्या कर दिया? अभी तुच्छ कर दिया। मैं उनको तुच्छ जाना, वो लोग मेरे योग्य नहीं, मैं उनको अयोग्य करता हूं। ध्यान में रखना, यदि परमेश्वर किसी को तुच्छ कर देना, आप परमेश्वर को तुच्छ समझ के उनको गुस्सा दिलाएंगे ना, तो हम भी तुच्छ हो जाएंगे, चाहे वो आप हो या मैं हो। आप बोला मैं उनको तुच्छ कर दिया, क्योंकि ये खुद भी पाप कर रहे, इनके बेटा बेटियां सब क्या लगे हुए गलत कामों के अंदर, और मुझे सबके सब पूरा परिवार ही मुझे क्या कर रहा है? गुस्सा दिलाने का काम कर रहा है। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है तब उसने कहा मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा। अब परमेश्वर बोलता मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसे होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। परमेश्वर बोला मैं अपना चेहरा क्या करूंगा? ये लोग मुझे इतना गुस्सा दिला रहे, मजबूरन मुझे अपना चेहरा, अपना मुख इनसे क्या करना पड़ेगा? छिपाना पड़ेगा। और मैं देखूंगा कि इनका अंत कैसे होता है, क्योंकि ये जाति के लोग थोड़े नहीं, क्या लिखा हुआ है? बहुत टेढ़े। कितना भी बोले, इनके पास बहाना क्या है? अगर उनको पूछे लेट क्यों आया, ये कारण वो कारण, मैं तो एक दिन का पूछा ही नहीं, मैं 10 साल का रिकॉर्ड पूछ रहा था, क्योंकि 10 साल हम शांत बैठे थे। उन्होंने भी जवाब देना उचित नहीं समझा कि क्यों लेट आ रहे। उन्होंने भी जरूरी नहीं समझा कि चलो उनको अगर पित्त की किसी कड़वाहट की अधर्म के बंधन में वो बंदे इसलिए नहीं आ पा रहे तो प्रार्थना करवा के, वो भी उनको जरूरी नहीं लगा। कोई भी चीज हमको जरूरी नहीं लगता कि प्रार्थना करवा के उस बंधन से छूटो और टाइम का पालन करो, प्रभु का आदर करो, इसमें मेरा भला है, ठीक है। लेकिन क्या होते लोग फटक से एक जवाब दे देते, ये कारण से नहीं आया। मैं 12 साल का, मैं 10 साल का, मैं 15 साल का रिकॉर्ड पूछ रहा हूं, इतने साल से क्यों लेट आ रहे? लेकिन हमारा जवाब इतना बकवास रहता है ना, वो आज का दिन का वो हमको कारण बताएगा, लेकिन बाकी का दिन का मैं क्या करूं? मैं बोला नहीं, मैं पूछा नहीं, इसलिए तुमने परमेश्वर का आदर नहीं किया।
इस प्रकार होता है प्रभु का आदर। इसको आदर नहीं बोलते, इसको परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाली बात होता है। इसलिए लिखा ये जो जाति के लोग हैं, बोलता है बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र है। बहुत टेढ़ा, सीधा नहीं है, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं है ये लोग, बहुत ज्यादा टेढ़े, अपने आप को ज्यादा शाना समझने वाले और धोखा देने वाले पुत्र है, बहुत टेढ़े। इनको सीधा करना मामूली काम नहीं, आसान काम नहीं। मैं सालों से काम करके देख रहा हूं, इजराइल को भी देखा बाइबल के अंदर पढ़ के, और मैं प्रैक्टिकली जब मैं काम करना शुरू किया परमेश्वर के इच्छा अनुसार, तब मैंने देखा कि इंसान सचमुच जो प्रभु में आए हुए प्रभु के जो लोग होते हैं, बड़े टेढ़े लोग होते हैं और बड़े धोखे देने वाले। इनका मुंह धोखा देने वाला, इनकी जो भक्ति, इनका जो स्टाइल है, दिखावट है, पूरा धोखे से परिपूर्ण। किसको भी खड़े खड़े वो लोग धोखा दे सकते हैं, घुमा सकते हैं। इतने टेढ़े और धोखेबाज लोग हैं। चलो ठीक है, अभी आप कितना टेढ़ा है अपने आप को देख लेना, क्योंकि याद रखना परमेश्वर बोलता है इन लोग परमेश्वर को भुला दिया है जिसने इनको उत्पन्न किया। इन लोग ने मुझे गुस्सा दिलाया, ठीक है। अब मैं इनसे मुंह क्या करूंगा, अपना मुंह को छिपा लूंगा और देखूंगा कि इनका अंत कैसे होते हैं, क्योंकि ये टेढ़े और बहुत बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले व्यक्ति है। याद रखना, ऐसे लोग जो टेढ़े होते हैं, प्रभु को गुस्सा दिलाते, परमेश्वर क्या करता है मालूम है, अपने मुख छुपा लेते। फिर हम लोग क्या करते, ढोल बजाते रहते, प्रार्थना करते रहते, आराधना करते रहते, परमेश्वर तो नहीं सुन रहा है ना, उसने तो अपना मुख क्या कर लिया है, उसने छिपा दिया। अभी आपकी प्रार्थना का क्या उत्तर है, सोचिए ना, आपकी भक्ति का क्या प्रतिफल है? कुछ भी नहीं मेरे प्रिय लोगों, बस ढोल की बज रही है, आप गा रहे हैं, आप बजा रहे, आप प्रार्थना कर रहे, बस उसका कोई उत्तर नहीं, क्योंकि जो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है उसको आपने इतना गुस्सा दिलाया है कि उसने अपने मुख को आपसे छिपा दिया है। इसके लिए प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। ठीक है, आगे यजेकिएल 8 अध्याय 17 और 18 वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? क्या योदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपने नाक के आगे लिए रहते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूँगा, न मैं दया करूँगा, न मैं कोमलता करूँगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा। हालेलुया। बाइबल बंद करना मेरे प्रिय लोग, अभी मुझे सुनना। परमेश्वर पहला बोलता है ये लोग मुझे गुस्सा दिलाते, इसलिए मैं इनको खुद शत्रु के हाथ में सौंपूंगा, ठीक है। दूसरा बोलता है मैं इनको अपना मुख को मैं इनके लिए क्या करूंगा, छिपा दूंगा, क्योंकि ये बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले हैं। तीसरा परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलता मालूम है, देखो परिणाम बता रहा हूं परमेश्वर को गुस्सा दिलाने का। यहाँ पर लिखा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? अब परमेश्वर अपने दास एजेकिएल से बात कर रहा है, क्या तूने ये देखा है? क्या देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहां करते हैं छोटी बात है? बोलता तूने देखा ये जो घृणित काम मेरे यहूदा के मेरे लोग जो घृणित काम गलत काम कर रहे, क्या ये छोटी बात है? उन लोगों को बहुत छोटी और मामूली बात लग रहा है सब गलत काम, लेकिन क्या छोटी बात है? परमेश्वर अपने अभी दास से वार्तालाप कर रहा है, ये छोटी बात है? तूने देखा है क्या इन लोगों का काम? मैं तो रोज देख रहा हूं इधर। याद रखना, परमेश्वर अपने दासों को इसलिए खड़ा किया है, वो बात करता है अपने दास से। क्या तू देख रहा है कि तू अंधा बन के बैठा हुआ है, बहरा बन के तो नहीं बैठा? नहीं प्रभु, मैं सब देख रहा हूं। अब परमेश्वर एजेकिएल को बोलता, देखा तूने इन लोग के घृणित काम क्या छोटे हैं? आगे लिखा है, उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया है। बोलते अपने देश को पूरा उपद्रव गलत कामों से भर दिया है, और फिर यहां आकर मुझे रीस दिलाते हैं। बोलता पूरा देश को उपद्रव से भर दिया, और यहां पर आकर प्रभु के सामने आकर लोग परमेश्वर को जो भक्ति दिखाते हैं मेरे प्रिय लोगों, आराधना, ठीक है, प्रभु ने ये किया, गवाही, ठीक है, प्रभु ने वो किया, प्रभु ने ऐसा किया। बोलता ये लोग एक तो पूरा देश को उपद्रव से गलत कामों से भर के रखा है, यहां आकर इन लोग की जो झूठी भक्ति होती है, झूठी गवाही होती है, इनका जो कुछ लोग जो दिखावट के लिए करते, बोलते ये लोग यहां मेरे पास आके मुझे खुश नहीं कर रहे, इनकी आराधना से, इनकी गवाही से, इनकी प्रार्थना से लोग मुझे खुश नहीं कर रहे। इनकी प्रार्थना, इनकी आराधना, इनकी जो भक्ति है, इनकी गवाही जो है, उससे मुझे क्या आ रहा है मालूम है? गुस्सा आ रहा है। बोलते हैं लोग मेरे पास आके मुझे रिस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपने नाक के आगे लिए रहते हैं। आगे ऐसा लिखा, इसलिए मैं, अभी देखो क्या परमेश्वर परिणाम दे रहा है, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा। अब मैं शांति समाधान से मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जब शांति से बात कर रहा हूं तो इनके समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपने सुना?
देखो एक व्यक्ति क्या होता है मालूम है, जैसे माँ बाप है, बच्चों को अगर शांति से समझा दे और वो शांति से समझ ले, अपनी गलती को सुधार दे, तो परमेश्वर पिता क्या होता है, जो माँ बाप होते हैं वो लोग शांति से उसको माफ करके छोड़ देते, ठीक है। लेकिन जैसा देखते हैं कि सामने वाला बच्चा नहीं सुनने को तैयार है, तब माँ बाप गुस्से में आकर जलजलाहट के साथ काम करते हैं। ध्यान से सुनना, परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाले, परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाले, ध्यान से सुनना। परमेश्वर बोलते हैं अब मैं भी इनके साथ जलजलाहट के साथ काम करूंगा। काम करूंगा मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं, लेकिन मेरे कामों में क्या रहेगा मालूम है, जलजलाहट रहेगा। और आप सोचिए, परमेश्वर जल उठे, बाइबल के अंदर लिखा है महासागर सूख जाता है, चट्टाने टूटते हैं, बोलते हैं हालेलुया। ऐसे बोलते हैं मैं जलजलाहट के साथ काम करूंगा। और लिखा है ना मैं दया करूंगा और ना मैं कोमलता करूंगा। क्या सुना आपने? नंबर 1, जलजलाहट के साथ काम होगी। सुन लेना, कल मेरे को आके पूछना मत, पास्टर जी क्या हो रहा है, मत पूछना, प्रभु पहले वार्निंग दे रहा है। लिखा है मैं जलजलाहट के साथ काम करूंगा। नंबर 2, दया नहीं करूंगा। नंबर 3, कोमलता नहीं दिखाऊंगा। नंबर 4, चाहे वो मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे, हालेलुया, प्रभु यीशु बचाओ, हम लोग मरे जा रहे हैं, तेरे मरने के लिए तो मैं छोड़ा हूं, ये जलजलाहट के काम नहीं कर रहा, मैं दया ना कोमलता करूंगा, पहले ही बोल दिया। बोलता है ऊंचे शब्द से भी लोग मुझे कान में पुकारे तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा। आप बजाओ ढोलकी, बजाओ जितना म्यूजिक बजाना है, बजाओ जितना ताली बजाना है, थाली बजाओ, टोप बजाओ, जो बजा के आपको गाना गाना है गाओ। लेकिन ये बोलता ऊंचे शब्द से भी अगर मेरे कान में आकर भी चिल्लाएगा तो भी मैं इनकी नहीं सुनूंगा। ना दया है उसमें रहेगी, ना कोमलता, लेकिन जलजलाहट होगी। हालेलुया। क्या आपने सुना मेरे प्रिय लोगों? सुना? काम में परमेश्वर बोलता मैं जलजलाहट से करूंगा, ना उसमें कोमलता ना दया होगी। और जब लोग पुकारेंगे मुझे चीख चीख कर, उपास करके, आराधना करके, मैं उनकी नहीं सुनूंगा। यह है प्रभु का पलटवार, उसको गुस्सा दिलाने का परिणाम। अब करो आराधना जिसको करना। देखो मैं प्रभु का दास हूं, जो मैं जानता हूं, जो मैं समझता हूं परमेश्वर की ओर से, वो मैं बोल रहा हूं। आप इसको हल्के में ले या आप इसको गंभीरता से लेकर बचे, ये आपका प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी की परवाह नहीं करता, जिस काम के लिए मुझे रखा गया वो मुझे बोलना ही है। हालेलुया। बाकी आपकी मर्जी, मरने का है तो मरो। ओके, नेक्स्ट वचन बताना। रोमियो 10वां अध्याय 19 वचन। रोमियो 10वां अध्याय 19 वचन पढ़े। मैं फिर कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। हालेलुया। ध्यान देना, ध्यान देना। बहुत सेवा की आप लोगों ने, अब मेवा भी तो लो। हालेलुया। सेवा के बाद मेवा मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, ध्यान देना। अब देखो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण, परमेश्वर क्या करेगा? जो लोग क्रोध दिलाते उसका परिणाम है। परमेश्वर यहां पर कहता है नया करार के अंदर, ठीक है, नया नियम में, मैं फिर कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे कि पहले तो मूसा कहता है मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रेस दिलाऊंगा। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें भी गुस्सा दिलाऊंगा। मैं तुम्हारी जगह पर दूसरे को लेके आऊंगा। हालेलुया। एक मूढ़ जाति को लेके आऊंगा और तुम्हें, जैसा तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, मैं तुम्हारे ही स्थान में खड़ा करके तुम्हारे आगे उसे मैं उपयोग करते हुए तुम्हारे मन में भी मैं गुस्सा पैदा करवाऊंगा। टाइम अप, अभी आपका समय समाप्त हो चुका है। परमेश्वर कहता है अब मैं दूसरों को लाऊंगा, एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हारे अंदर मैं रेस दिलाऊंगा। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, अब जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा ना। और परमेश्वर का हिसाब बहुत अच्छा है, प्रभु जो भी रिटर्न देता है ना, सूद समेत देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर कभी भी कुछ चीज रिटर्न देते हैं, ध्यान में रखना, वो सूद समेत देता है। आप थोड़ा गुस्सा दिलाए ना, वो आपको जब गुस्सा आपके अंदर लेके आएगा ना, वो बहुत अलग होगा, आप झेल नहीं पाएंगे। तो ध्यान में रखना, गुस्सा दिलाने वाले, परमेश्वर भी आपको गुस्सा दिलाने वाला है, क्योंकि प्रभु आपके जगह पर दूसरा एक मूढ़ जाति को आपके सामने खड़ा करेगा और उससे आपको गुस्सा आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। जकरिया की पुस्तक 8 अध्याय 14 वचन। क्योंकि सेना को यहोवा यह कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रीस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर न पछताया। अभी ध्यान से सुनना, बाइबल बंद कर दो मेरे प्रिय लोगों। बहुत सालों से आप बाइबल देख रहे, अभी तक नहीं सुधरे, अभी तक परमेश्वर से
परमेश्वर के साथ आपका कोई अच्छा संबंध नहीं है, परमेश्वर को हमेशा गुस्सा दिला के अब बाइबल बंद करो और मुझे सुनो प्रभु क्या बोलता है। यहां पर लिखा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करना ठान ली थी और फिर ना पछताया। हालेलुया। बोलते तुम्हारे जो पुरखा थे वो भी मुझे गुस्सा दिलाते थे और मैंने उनका हानि करने का, क्या करने का प्रभु ने? हाँ, आशीष के वचन आपको मिलते होंगे ना, बाइबल खोलते हो तो। यहां पर लिखा, परमेश्वर ने बोला हानि करने को ठाना, और बाद में लिखा है मैं पछताया भी नहीं। हालेलुया। आप बाइबल के अंदर देखना, आदम हवा को देखना, कैन को देखना, शाऊल को देखना, दाऊद को देखना, सोलोमन को देखना, ठीक है, जितने भी लोगों ने गलत काम किए हैं, परमेश्वर अपना क्रोध उनको दिखाया। परमेश्वर को जितने लोग गुस्सा दिलाया, परमेश्वर का वो जो गुस्से दिलाने का जो परिणाम था, लोगों को झेलना पड़ा, चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो वो। इधर लिखा है, वो लोग ने मुझे, तुम्हारे पुरखा लोग मुझे गुस्सा दिलाया और परमेश्वर ने क्या किया? उनकी हानि करने का ठाना और पछताया भी नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ध्यान में रखना, आपके विषय में भी वो पछताएगा नहीं। उसने लाखों को मारा है, क्या आपने सुना? उसने लाखों करोड़ों को मार दिया है। हम जो इतने लोग बैठे हैं, ये आपका परिवार होगा, उसको मारने के लिए उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई पछतावा नहीं होने वाला है, वो मारेगा भी और पछताएगा भी नहीं। आगे बढ़ते। हाँ, यहां पर देखो, बहुत अच्छी बात लिखी, वे बचपन से ही परमेश्वर को क्रोध दिलाते आए हैं, तो भी परमेश्वर उनको शिक्षा देकर बचाना चाहता था। हालेलुया। क्या सुना आपने? ये देखो क्या लिखा हुआ यहां पर, वे बचपन से ही परमेश्वर को क्रोध दिलाते आए हैं, तो भी परमेश्वर उनको शिक्षा देकर बचाना चाहता था, हुआ नहीं। लेकिन वचन बताओ, यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय 30 से 33 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय 30 से 33। क्योंकि इज़राइल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं। इज़राइली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रीस ही रीस दिलाते आए हैं। यहोवा की यही वाणी है, यह नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भड़कने का कारण हुआ है। इसलिए अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा, क्योंकि इज़राइल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ता समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी, सबके सब बुराई पर बुराई करके मुझको रीस दिलाते आए हैं। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। हालेलुया। ध्यान देना यहां पर मेरे प्रिय लोगों, बाइबल बंद करके ध्यान देना। ऐसा लिखा, क्योंकि इज़राइल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं। क्या बोलता है? यहूदा इज़राइल दोनों परमेश्वर के लोग हैं। बोलता है ये लोग जो वो काम करते हैं जिससे मुझे बुरा लगता है। और कभी से शुरू किया लोगों ने? अपने लड़कपन यानी बचपन से लोग वही काम करते हैं जिससे मुझे बुरा लगता है। परमेश्वर बता रहे मुझे बुरा लगने वाला काम ये लोग बचपन से शुरू किया। तो मैं आप यहां पर जितने बचपन वाले हैं और जितने 55 वाले हैं और 55 तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है, उन सबको मैं बता दूं, आप जरा अपना बचपन पे जरा गौर करना कि आप वो तो काम नहीं करे जिससे परमेश्वर को गुस्सा आता या उनको नाराजगी होती है। लिखा है, इज़राइली अपनी बनाई हुई वस्तु से मुझको रिस ही रिस दिलाते आए हैं, यहोवा की ये वाणी है। बोलता अपने बनाए हुए वस्तु, जो कुछ लोग अपना बनाते, अभी बनाना बहाना हो, वो लोग बहुत कुछ बनाते थे, अभी आप क्या बनाते हो जरा देखिए। बोलते इनकी जो भी बनावट है, जो भी लोग बनाते, जो भी करते, इससे मुझे गुस्सा ही गुस्सा दिलाते हैं, क्रोध ही क्रोध दिलाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, मुझे कोई खुशी नहीं आती इनकी हरकतें देख के। बोलता है, इसलिए आगे लिखा है, यह नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट भड़काने का कारण हुआ है। जब से यह नगर बसा हुआ है ना, बोलता है उस दिन से अभी तक ये जो नगर वाले क्या कर रहे हैं मालूम है? मुझे क्रोध दिलाना, जलजलाहट लाना और भड़काने का ही कारण है। मुझे गुस्सा दिलाने वाले काम कर रहे हैं। बोलते मेरे लोग, जब से नगर बसा मेरे लोग आए हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक इनके काम कैसे है? शुरुआत से अभी तक के काम कैसे बोल रहे? गुस्सा दिलाने का। बोलता जलजलाहट भड़काने का और क्रोध दिलाने का ही काम कर रहे लोग। ऐसा लिखा है, इसलिए अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा। इस कारण दूर करूंगा। अभी मैं सामने से क्या करूंगा? इनको दूर करूंगा।
आगे लिखा है, क्योंकि इजराइल और यहूदा और अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत क्या यहूदा देश क्या यरूशलेम के निवासी सबके सब बुराई पर बुराई करके मुझको रिस दिलाते आए हैं। हालेलुया। बोलता है बुराई पर बुराई करके ये लोग मुझे क्या कर रहे हैं? रिस दिलाते आए हैं। ये लोग गुस्सा मुझे दिलाते आ रहे हैं। बोलता है ये मेरा भड़कने का ही कारण है। इन लोग की वजह से मैं जलजलाहट में आता हूं, क्रोध में आता हूं, भड़कता हूं, क्योंकि इन लोग की शुरुआत से अभी तक बचपन से यही काम कर रहा है जिससे मुझे गुस्सा आता है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर भी बोला ना, मैं उनको क्या करूंगा? दूर करूंगा। और लिखा हुआ है, उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। मुंह दिखाना चाहिए परमेश्वर को, लेकिन बोलते हैं लोग मुझे पीठ दिखाते हैं, यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूं। परमेश्वर छोड़ा, बचपन से लोग गलत कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर क्या बोला? बड़े यत्न से। आप सोचिए ना, आप सोचिए, बचपन से छोटे उम्र से ये लोग पाप करके आ रहे, गलत काम कर रहे, प्रभु को भड़का रहे, प्रभु को क्रोध दिला रहे, प्रभु को जलजलाहट करवा रहे। ठीक है, परमेश्वर गुस्से में भी आकर तुरंत इन पर कार्रवाई नहीं किया। बोलता तो भी मैं बड़े यत्न से अपने सेवकों को भेजकर इनको क्या कर रहा हूं? मैं सिखाता आया। लेकिन ऐसा लिखा हुआ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। यत्न करके परमेश्वर सिखा रहा है। बचपन से लोग प्रभु को गुस्सा दिलाते आ रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोल रहा है मैं उनको सिखाता रहा, बड़े यत्न से सिखाता रहा, तो भी बोलते हैं लोगों ने मेरी शिक्षा को नहीं माना। परमेश्वर इसलिए बोला मैं इनको दूर कर दूंगा। फिर बाद में बोलना मत, पास्टर जी ले लो ना इनको। नहीं, ये दूर करने वाला पास्टर जी नहीं है ना, माता जी। ये दूर कर, परमेश्वर बोला मैं इनको दूर कर दूंगा। मैं इनको अपने पास क्यों रखूं? ये मेरे पास रहेंगे, मैं इनके पास रहूंगा, तो ये मुझे गुस्सा दिलाएंगे, फिर मैं इनको तुरंत मारूं, वो चलेगा? इसलिए तो मूसा को परमेश्वर क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, मूसा को परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? बोलते मूसा मैं आगे तेरे साथ नहीं चलूंगा, मैं एक स्वर्ग का दूत देता हूं। एक दूत बड़ा कठोर है, खतरनाक है, वो स्वर्गदूत तेरे साथ होगा, तुझे उस देश में पहुंचाएगा जिसके लिए मैंने वादा किया। अगर मैं तेरे साथ चलूं तो बोलता है इनको पल भर में मैं भस्म करूंगा, क्योंकि ये 40 साल से मुझे क्या दिला रहे हैं? रिस दिला रहे, क्रोध दिला रहे, मैं नहीं चलूंगा। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं उनको दूर कर दूंगा अपने से, वो बेहतर है। हालेलुया। ध्यान में रखना, बचपन से परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर उनको गुस्सा दिलाने का काम किया, तो भी परमेश्वर उनको सिखाता रहा, टाइम का पालन कर भाई बहन, टाइम का पालन कर, सेवा कर, प्रभु का आदर कर, प्रभु की आज्ञा मान, उठ सुबह जल्दी कर, प्रभु के लिए कुछ, उसकी सारी आज्ञाओं को मान, मत परमेश्वर को गुस्सा दिला। शुरुआत से प्रभु सिखाता आया, फिर भी वो लोग ने उसकी शिक्षा को नहीं मानी। अब जब नहीं माना है तो फिर तो कार्रवाई परमेश्वर का बनता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला राजा 16 अध्याय 1 से 4। तब बादशाह के विषय यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र यहू के पास पहुंचा, मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम किसी चाल चलता और मेरी प्रजा इज़राइल से ऐसे पाप कराता आया है जिनसे वे मुझको रिस दिलाते हैं। सुन, मैं बादशाह और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यरोबाम के समान कर दूंगा। बादशाह के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे, और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। हालेलुया। ध्यान देना, अभी सभी लोग ध्यान देना। यहाँ पर लिखा था बादशाह के विषय में यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र यहू के पास पहुंचा, मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया। अभी जितने भी लोग सेवा में आ गए ध्यान से सुनना, जिसको भी पोस्ट मिला है, पोस्ट मिलने वाला है, जो भी है सुनना। परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे कहां से उठाया? मिट्टी से उठाकर इज़राइल का तुझे प्रदान किया। अब मैंने तुझे प्रदान किया, तुझे एक स्थान दिया हूं, तुझे मैंने ऊंचा उठाया हूं, तो तू मुझे क्या करना चाहिए? खुशी देना चाहिए। बरोबर है? परमेश्वर जब हम लोग को मिट्टी से धूल से उठा के, देखो हमारी क्या हालत थी, है ना? पहले हम लोग गरीब थे, कर्जे में थे, बीमार थे, मरने वाले थे, बहुत सारे चीजों के अंदर हम लोग थे और नाश में जा रहे थे। ठीक है, अब परमेश्वर वहां से हमें धूल मिट्टी से उठाता, एक ऊंचे स्थान पर रखता है। ठीक है, जो सेवा नहीं भी कर रहे, जो लोग प्रार्थना कर रहे, भक्ति में जीवन जी रहे, उनको भी एक स्थान है, क्योंकि आप भी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए। ठीक है, अब प्रभु ने हमको इतने नीचे जगह से, धूल मिट्टी से, गंदगी से उठाकर एक स्थान पर रखा है।
प्रधान बना, ठीक है, कुछ पद दिए, कुछ सेवा दिए, कुछ काम दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने हम सभी को दिया। परमेश्वर यहां पर बोलता है तुझे मैंने इस्राएल का प्रधान बना दिया, लेकिन ऐसा लिखा है परंतु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इस्राएल से ऐसे पाप कराता आया है जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। हालेलुया। बोला तू यारोबाम के जैसा तू पाप करता आ रहा है और इस्राएल से पाप करवा रहा है, और बोलता है ऐसा लिखा हुआ वो लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे तेरे वजह से, तुझे देखकर, तुझे फॉलो करके। ध्यान में रखना, मैं ये टाइम के बारे में अभी आपको बोला ना, हमें देखकर ही दूसरा बिगड़ता है। यहां पर लिखा है अब तेरे वजह से दूसरे क्या हो गए, ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिससे मुझे क्रोध आता है। ऐसा लिखा हुआ ना, मुझे क्रोध दिलाया। बोला तेरे वजह से तू ऐसा काम कर रहा है, यारोबाम जैसे काम तो कर रहा है, तेरे वजह से इस्राएल भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो लोग मुझे गुस्सा दिलाने वाला काम कर रहे हैं। इसलिए सुन, ऐसा लिखा है, सुन मैं बादशाह और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा। वो भी जाएगा, उसका घराना का भी मैं सफाई, पूरा का पूरा सफाई करूंगा, और तेरे घराने को नाबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। बादशाह के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे, और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को गुस्सा दिलाने का जो परिणाम है, नतीजा, वो ये है, प्रभु बोला मैं उसके घर को पूरी तरह से क्या कर दूंगा, सफा कर दूंगा। सफा समझते हैं ना, पूरा का पूरा मिटा दूंगा मैं। उसके जो लोग मरेंगे उसको कुत्ते और आकाश के पक्षी आकर उसको खाएंगे। मैं ऐसा हालत करूंगा यदि मुझे गुस्सा दिलाए तो। मैं आपको बता दूं, हमने कोरोना काल का समय भी देखा, कितनी बुरी हालत थी लाशों को जलाने के लिए, है ना, लकड़ियां नहीं थी, जमीन नहीं थी, मिट्टी गाड़ने के लिए लोग नहीं थे उठाने वाले, ठीक है। और ऐसे कई जगह पर देखो कितने बड़े बड़े बाढ़ आए, भूकंप आए, ऐसा लोग की बुरी मौत मरी कि उनको कोई कुत्ता खा रहा है तो कोई पक्षी आकर भी उनको खाने को रहा। सड़ गए बॉडी, लोगों को घर वाले को भी दे नहीं पा रहे थे क्योंकि इतनी उसकी बास आ रहे थे, स्मेल आ रहे थे कि वो लोग ने तुरंत उसको क्या किया, जलाने का वो लोग ने निर्णय लिया। इतनी बुरी हालत हुआ। ये सब परमेश्वर का क्रोध और जलजलाहट है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को गुस्सा दिलाएंगे तो याद रखना आपके साथ आपका पूरा का पूरा घर क्या हो जाएगा, सफा हो जाएगा, पूरा घर उड़ जाएगा। फिर बाद में बोलना मत, घर का घर परमेश्वर साफ कर देगा। आगे बढ़ते हैं, पहला राजा 16 अध्याय 12-13 वचन। इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने यहू नबी के द्वारा बादशाह के विरुद्ध कहा था, जिम्री ने बादशाह का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इसका कारण बादशाह के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इजराइल से भी करवा के इजराइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। हालेलुया। ध्यान में रखना, जैसे भविष्यवाणी हुई थी प्रभु की ओर से बादशाह के लिए, ऐसा लिखा हुआ है, इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने यहू नबी के द्वारा बादशाह के विरुद्ध कहा था, जिम्री ने बादशाह का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इसका कारण बादशाह के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके इजराइल से भी करवाए कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या किया, बादशाह उसके बेटे, उनके पाप जो उन्होंने खुद किया, दूसरे से भी करवाए थे, उनके पूरे परिवार को परमेश्वर ने क्या किया, नाश किया। बोलता है ये उसको नाश करने का कारण था क्योंकि उन्होंने मुझे अपने कामों से और इस्राएल को भी ऐसा काम करने को लगा दिया कि सभी के कामों से मुझे क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, मुझे क्रोध आ रहा था, वो लोग मुझे रेस्ट दिला रहे थे। मैंने आपको बताया ना, एक इंसान ही गुस्से में आता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। चलो एक इंसान से एक इंसान बच भी सकता है, लेकिन परमेश्वर से इतना खतरनाक परमेश्वर है। कभी तो सोचो दिमाग में दो जोर डाल के, आप अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते होंगे, बहुत बड़ा भक्त। मेरे प्रिय लोगों, एक शॉट काफी है। परमेश्वर आपको कभी लुढ़का देगा मालूम है, आपको संभलने का मौका नहीं देगा। आज देखो प्रभु का आप तमाशा कर रहे हो, एक दिन आपकी तमाशा होगा। मत करो। परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाली जो भी बात है, आप नियमों को इतने अच्छे जानते हैं, इतनी शिक्षा आपको मिल रही है, इतना आप समझदार हो, लेकिन सब समझ के भी आप जानबूझ के अगर करोगे तो सीधी बात है, परमेश्वर को गुस्सा आएगा, क्योंकि आप अनजाने में तो कोई काम कर रहे नहीं हो। हालेलुया। आप अनजाने में तो कोई काम नहीं कर रहे, अब जानबूझ के करे तो सीधी बात है, फिर आप नाश होने के लिए, पूरा का पूरा मिटने के लिए तैयारी में रहना। उसके बाद फिर कोई आकर मेरे को पूछना नहीं, हम तो प्रभु में थे, कैसा मर गया हमारे घर वाला। ये वचन को मैं आपको बता दूंगा पूरा, वापस से पढ़ के उधर
मौत हो गई रहेगी, उसके बीच में ये पड़ गया बताना पड़ेगा मुझे। प्रभु ने पहले ही वादा किया है। चलो नेक्स्ट वचन, जैसा प्रभु ने बोला वैसा किया। आगे दूसरा राजा 23 अध्याय 26 और 27 वचन। तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत न हुआ, जो इस कारण से यहूदा पर भड़का था कि मनुष्य ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। यहोवा ने कहा था, जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूंगा, और इस यरूशलेम नगर जिसे मैंने चुना और इस भवन जिसके विषय मैंने कहा कि ये मेरे नाम का निवास होगा, के विरुद्ध में हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा है? तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत ना हुआ। परमेश्वर का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ। और ऐसा लिखा हुआ, वापस एक बार पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लिखा है। तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप, ठीक है, ये भड़का हुआ छोटा कोप नहीं था, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय से गुस्सा दिला रहे, इसके लिए बोलता है भड़का हुआ बड़ा कोप शांत ना हुआ, जो इस कारण से यहूदा पर भड़का था कि मनुष्य ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। क्यों ये बड़ा क्रोध आया मालूम है? कि ये मनुष्य क्या कर रहा था मालूम है? परमेश्वर को क्रोध पर क्रोध ही दिला। कितना बोलेगा, कितना सिखाएगा, कितना समझाएगा, कितने दासों को भेजेगा, कितने भविष्यवक्ताओं को भेजकर समझाते जा रहे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे? क्रोध पर क्रोध दिला रहे। इसके लिए उसका भड़का हुआ जो क्रोध है, बड़ा क्रोध है, वो बोलता शांत ना हुआ। इतना मिटाने के बाद, इतना हमला करने के बाद भी वो शांत होने को परमेश्वर तैयार नहीं है। आगे ऐसा लिखा है, यहोवा ने कहा था, जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूंगा। बोलता है, मैं देखो जो भी हो, इज़राइल हो यहूदा, बोलता है इज़राइल को मैंने जैसा दूर किया, यहूदा को भी दूर करूंगा। ध्यान में रखना, अभी सुन लेना जरा इधर सर उठाकर। आपके पहले बहुत अच्छे लोग थे, मालूम है आपको? मालूम है या नहीं? बहुत टैलेंटेड, एक एक व्यक्ति 50 के बराबर थे। परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? मैं वो पहले वाले इज़राइल को मैं अपने से जैसा दूर हटाया ना, वो लोग मुझे गुस्से पे गुस्सा दिलाया था, क्रोध पर क्रोध दिलाया, इसके मैं उनको हटा दिया, वैसे मैं यहूदा को भी हटाऊंगा। मतलब आपके पहले वाले को हटाने वाला आज भी हटाने के लिए ताकतवर है मेरे प्रिय लोगों। क्या आज वो कमजोर होगा? ऐसा नहीं है। फिर आप सोचेंगे सेवा कैसा होगा पास्टर जी? इस बात का तो मुझे किसी ने चैलेंज भी किया था, देखता हूं मैं कैसा सेवा होता। अरे देख तू, मैं चाहता हूं कि तू देख, और देख के तू नम्र हो कि परमेश्वर से टकरा के कोई नहीं जीत सकता है। इसलिए तो पौलुस बोला, तू परमेश्वर को क्रोध दिलाता है, क्या हम उनसे ज्यादा सामर्थ्य करे? देख तू जिसको चैलेंज करना करके देख, सेवा कैसा होता है। परमेश्वर तेरे जैसे लाख करोड़ को खड़ा कर सकता है, वो परमेश्वर है, वो इंसान थोड़ी। तो किसको बोल रहा भाई? जरा सोच के बोल, ये चैलेंज किसको दे रहा है? तो पर पौलुस तो साफ बोला कि हम उससे ज्यादा शक्तिमान है कि तू चैलेंज देने बैठा इधर। हालेलुया। बोला जैसे मैं इज़राइल को दूर हटा, ठीक है, आपके भाषा में बोलता हूं, सुन लेना बहन लोग, भाई लोग, अगर आपको हटा दो तो दुख ना हो। बोलता जैसे आपके पहले वाले को हटाया था ना, वैसे आपको भी आपकी गलती में हटाना पड़ेगा। आगे ऐसा लिखा हुआ है, हाँ, यहोवा ने कहा था, जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूंगा, और इस यरूशलेम नगर जिसे मैंने चुना, और इस भवन जिसके विषय मैंने कहा कि यह मेरे नाम का निवास होगा, के विरुद्ध में हाथ उठाऊंगा। बोला जो मेरा निवास स्थान है, जिस भवन को मैंने अपना निवास स्थान कहा था यरूशलेम में, उसके विरुद्ध में, उस भवन के विरुद्ध में भी मेरा हाथ उठेगा। हालेलुया। क्या आपने सुना? आप भवन में बैठा आराम से, सब दुनिया भर के परमेश्वर को गुस्सा दिला के गलत काम करके भवन में आकर बैठ गए। आपको लगता है भवन में हम लोग बहुत सेफ है, माँ लोग को लगता है मेरा बेटा मेरा बेटी सेफ है। तो बता दूं, यहां पर परमेश्वर बोलता है, ये लोग ने जो मुझे गुस्सा दिलाया है ना, अब मैं जो अपना निवास स्थान, इनको तो दूर हटाऊंगा ही हटाऊंगा, लेकिन जो निवास स्थान है मेरा, जो मेरा कह रहा था, मैं उसके विरुद्ध भी अपना हाथ उठा के इनको तकलीफ दूंगा अंदर। सुरक्षित कहां पर आप? वो अपने भवन के विरुद्ध में जाने को भी तैयार है। सोचिए, उसको गुस्सा इतना आ रहा है, बोला भवन में बैठा है ना, तो मैं भवन के विरुद्ध में भी अपना हाथ उठाऊंगा, क्योंकि ये लोग मुझे गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हैं। तो याद रखना, ये भवन में बैठ के ताली बजाना, आराधना करना, और आपका ये गवाही देना, ये म्यूजिक बजाना, इससे परमेश्वर थोड़ी खुश होता है। वो जो गुस्सा दिलाया पहला, उसका परमेश्वर के साथ जो कुछ है आप करके वो हटाओ, कि प्रभु शांत हो। प्रभु बोला मैं मेरे भवन के विरुद्ध में भी हाथ उठाने वाला। अब आप भवन में बैठ के आपको ऐसा लगता है कि आप बच जाएगा, आप बच जाएगा, आप बाहर वाले से बचेगा, लेकिन परमेश्वर से नहीं। एक वचन है, अगर मैं बराबर बोल रहा हूं तो,
बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं उनकी हालत ऐसा करूंगा, ये लोग शेर को देख के डर के भागेंगे तो उनको भालू पकड़ लेगा, और भालू से डर के भागेंगे, बोलते घर में जाएंगे दीवार पे हाथ रखेंगे, बोलते सांप इनको डसेगा। जब परमेश्वर किसको घेरता है और किसी को सत्यानाश करने का ठानता है, मेरे प्रिय लोगों, उधर लिखा है ना वचन में, मैंने उनकी हानि करने का ठान लिया। अब कौन सी ताकत है, कौन सी ऐसी सामर्थ्य, कौन सी ऐसी सेना है जो महान परमेश्वर की इच्छा को रोक सके, उसके क्रोध को सह सके, उसका क्रोध का सामना कर सके? ऐसे दुनिया में कोई सेना बनी है क्या? नहीं बनी है। बचपन से गुस्सा दिला के आ रहे हैं। प्रभु बोला, मेरे भवन जो मेरे कहलाएगा, मेरा निवास स्थान कहलाएगा, मैंने कहा था ना, उधर भी उसके विरुद्ध में भी मेरा हाथ बोलता है, उठेगा। भवन को ही उड़ा डालूंगा मैं, जिसको तुम बचने का स्थान बोलता है। चलो आगे, पहला राजा 16 अध्याय 25 और 26 पढ़ना। उमरी ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। वह नबात के पुत्र यरोबाम की सी सब चाल चला और उसके सब पापों के कारण जो उसने इजराइल से करवाए थे, जिसके कारण इजराइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया था। हालेलुया। अभी मैं ये सब बातों को खत्म करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। अगर आपको समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे वो आपका प्रॉब्लम। यहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर इतने लोग के ऊपर क्रोधित हो रहा है, ठीक है, इतने लोग को नाश कर रहे, इतने लोग को नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन यहां पर देखो एक राजा है जिसका नाम क्या है? ओमरी। ओमरी ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। अब यहां पर परमेश्वर, एक तो पहले ही परमेश्वर गुस्से में इतने लोगों को परमेश्वर नाश कर रहा है, दंड दे रहा है, तो भी यहां पर देखो एक एक राजा होते या लोग होते, बोलता पहले से भी जो इसके पहले बुरा करते थे, है ना, उससे भी ज्यादा बुराई कर रहा है। जैसे नबूकदनेस्सर को परमेश्वर दंड दिया, उसका बेटा आ गया, क्या नाम है उसका? बेलशस्सर, है ना। बेलशस्सर आकर, वो आकर आराम से परमेश्वर के भवन का पात्र मंगाकर वापस शराब पी रहा है अपने रखलियों के साथ में। परमेश्वर उसको भी क्या कर दिया? मार दिया। अरे बाप को दंड मिला, अपने पहले वाले को दंड मिला, ठीक है, ये दंड मिलने का नाम पीछे वाला सुधरना चाहिए ना। यहां पर देखो ये जो उमरी है, बोलते हैं इसके पहले जितने लोग बुरा काम किया था उनको परमेश्वर दंड दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा काम ये लोग कर रहे। हालेलुया, बढ़कर कर रहे। हाँ, आगे ऐसा लिखा है, वह नाबात के पुत्र यरोबाम की सी चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इजराइल से करवाए थे, जिसके कारण इजराइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कामों से क्रोध दिलाया था। अपने व्यर्थ कामों से क्या किया था? क्रोध दिलाया था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब किसी को दंड मिलता, अब ये इतिहास क्यों लिखा मालूम है? ये इतिहास को पढ़ के हम लोग डरे, प्रभु का भय माने और गलत काम से दूर रहे, ताकि हमारे ऊपर ये दंड ना आए। हालेलुया। आप याद रखना, परमेश्वर को गुस्सा दिलाने का परिणाम इतना आप लोगों ने देख लिया, देखा या नहीं देखा? देखा ना। यह है परमेश्वर को गुस्सा दिलाने का परिणाम। आपका परिवार भी नाश होएगा, आप भी नाश होएगा, प्रभु आपको दूर हटा देगा, मुंह छिपा लेगा, आप चिल्लाएगा तो भी सुनेगा नहीं। आपके लिए जो परमेश्वर काम करेगा वो जलजलाहट और गुस्से के साथ होगा, उसमें कोमलता, दया नहीं होगी। प्रभु आपकी प्रार्थना, आराधना कुछ भी सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। ये था परमेश्वर का क्रोध का परिणाम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि बाइबल में दो जन ऐसे निकले जो परमेश्वर के गुस्से को बड़ा शांत किया। ठीक है, मैं दोनों के बारे में पढ़ना चाहूंगा। दूसरा राजा 23 अध्याय उसका 19 वचन, दूसरा राजा 23 अध्याय 19 वचन, जल्दी पढ़ना जरा। फिर ऊंचे स्थान के जितने वन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इजराइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रीस दिलाई थी, उन सबों को योशिया ने गिरा दिया, और जैसा जैसा उसने बैतल में किया था वैसा वैसा उनसे भी किया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर देखो योशिया नाम का एक व्यक्ति आता है ना। अब ये योशिया जो है, इसने बाइबल के अंदर लिखा जितने भी इजराइल लोगों ने जो भी गलत काम उन लोग ने किए थे, ऐसा लिखा हुआ है। फिर ऊंचे स्थान, है ना, फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इजराइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रीस दिलाई थी, उन सबों को योशिया ने गिरा दिया, और जैसा जैसा उसने बैतल में किया था वैसे वैसे उनसे भी किया। हालेलुया। अब योशिया क्या कर रहा है मालूम है? ठीक है, अब ध्यान देना। अब इजराइल के राजा या इजरायली लोग या यहूदी लोग हमेशा परमेश्वर को ऐसा काम करते थे जिससे परमेश्वर को गुस्सा आ जाए। ठीक है, लिखा है ना, बचपन से लोग वही काम कर रहे हैं जिससे मुझे गुस्से पर गुस्सा आता है, क्रोध पर क्रोध आता है। ठीक है, ये लोग वो सब काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इतनी कार्रवाई करूंगा। लेकिन यहां पर एक राजा उठता है बड़ा छोटा उम्र में। ठीक है, बड़ा छोटा उम्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो 8 साल में राजगद्दी पे बैठता है, बराबर है, 8 साल में राजगद्दी पे बैठता है। ये लड़का
ऐसा काम करता है। जितने लोगों ने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, इसको डर लगता है, बोलता है बाप रे प्रभु की जलजलाहट, इसलिए पूरा हमारे देश में चलो जल्दी से क्या करें, सुधार करें, जो भी गलती उन लोग ने की है पहले के राजा उससे मैं सुधारूंगा। बोलता है जितने ऊंचे स्थान बना के इन लोग ने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया था, वो ऊंचा स्थान जाकर योशिया ने क्या किया, गिरा दिया, ताकि परमेश्वर की जलजलाहट पूरे परमेश्वर के लोगों पर ना आए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, प्रॉब्लम क्या मालूम है, गलती एक व्यक्ति करता है, भुगतना सबको पड़ता है। गलत काम एक व्यक्ति शुरू करता है, ठीक है, धीरे धीरे सब लोग गलत में जाते हैं। इसके लिए मुझे टाइम के मामले में तो सुधार, आपको और मुझे खुद को भी, दोनों को भी सुधारना पड़ेगा। अभी तो चुप बैठना उचित ही नहीं है, बहुत हुई गवा, बहुत हो गया, अभी तक जो करना था बहुत हो गया, लेकिन अभी तो सुधार करना पड़ेगा। इधर लिखा योशिया ने करेक्शन किया ताकि परमेश्वर का गुस्सा, बोलता है परमेश्वर के पूरे लोगों को झेलना ना पड़े, इसलिए पहले के सब गलती को हटा के परमेश्वर को क्या दे रहा है, वो शांति दे रहा है। आप शांति दोगे तो प्रभु आपको क्या देगा बदले में? एक मिनट, मत बोलो। हाँ एक मिनट, मैं पूछता हूं उसका सवाल। शांति देने से परमेश्वर को हमें क्या मिलेगा? हाँ, परमेश्वर को खुशी देंगे तो हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। चमत्कार हो गया। ये सब बोल रहे हैं अद्भुत चमत्कार। अब ऐसे में कोई व्यक्ति उठकर गवाही दो ना, ये गूंगे बोलने लगे, भैया आप आगे बोलिए, भैया देंगे। आखिरी वचन पढ़ते समाप्त करते हैं। गिनती की पुस्तक 25 अध्याय 6 से 13 तक पढ़ेंगे। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनियास, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तुझसे कह दे कि मैं उसे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के लिए याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। हालेलुया। मैंने आपको योशिया के बारे में बताया, जो 8 साल में राजा हुआ। उसको जब अवसर मिला तो उसने क्या किया मालूम है? गलती नहीं किया, पाप नहीं किया। उसको जो मौका मिला वो पाप वो भी कर सकता था, क्योंकि अभी वो राजा पद में वो भी बैठा, लेकिन उसने क्या किया मालूम है? उसके पहले जितने भी राजा लोगों ने गलत काम किया, वो सब गलत कामों को सुधार कर परमेश्वर की जलजलाहट, क्रोध को, परमेश्वर का जितने भी जलजलाहट परमेश्वर के लोगों पर आ रहा था, उसे रोकने के लिए उसने क्या किया? सारी गलतियों को सुधार करना शुरू किया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को शांति देते, प्रभु भी आपको शांति बदले में जरूर देगा। आप उनको खुशी देते, बदले में वो जरूर आपको खुशी देगा मेरे प्रिय लोगों। लेकिन क्रोध दिलाने वाले को परमेश्वर क्रोध से ही बातें करेगा। इधर लिखा हुआ एक हमने देखा कि योशिया ने परमेश्वर के जलजलाहट शांत करने की कोशिश की, इसलिए योशिया की एक बहुत बड़ी गवाही है। बोलता है वचन में ऐसा लिखा, उसके जैसा बोलता है इसके पहले और उसके बाद में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो परमेश्वर की व्यवस्था को इतने पकड़ के चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो सुनते समय मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मैं भी ऐसा बनूं तो कितना अच्छा होगा, प्रभु मेरी भी गवाही देगा। हालेलुया। हम सबके मन में ये बात आनी चाहिए कि मैं भी ऐसा बनूं, और बन सकते हैं हम लोग, अगर चाहे हम तो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, गलत काम इतनी बुद्धि चला के करते हैं, थोड़ा बुद्धि प्रभु में बढ़ने के लिए चलाए तो क्या नहीं होगा? होगा, लेकिन नहीं चाहते ना, प्रॉब्लम ये है। आगे ऐसा अभी देखो हमने पढ़ा गिनती में, गिनती 25 का 6 से 13 में ऐसा लिखा है, जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। यहां पर व्यभिचार की वजह से क्या हुआ? गलत कामों की वजह से परमेश्वर क्रोधित है। ठीक है, क्या आप लोगों ने सुना? गलत काम चल रहा है, इसके लिए परमेश्वर ऑलरेडी गुस्से में, और प्रभु सबके ऊपर मरी फैलाया, बीमारी डालकर उनको मारना शुरू कर दिया। अब परमेश्वर के ऊपर हमला चालू है। उसके बीच में एक व्यक्ति, इजरायली व्यक्ति क्या कर रहा है मालूम है? एक मिद्यानी अन्य जाति स्त्री को लेकर वो क्या कर रहा है मालूम है? आराम से उसके भाइयों के पास लेके जा रहा है। इधर परमेश्वर नाराज है कि हम लोग ये सब व्यभिचार ना करें, अन्य जातियों से अपने संबंध ना बनाए। यहां पर उसके बीच में से वो जा रहा है। जैसे इसको जाते हुए देखा, बाइबल के अंदर लिखा, ये जो हारून था ना महायाजक, उसका पोता आया जिसका नाम पिनियास है। अब देखो क्या लिखा है। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनियास, जो हारून याजक का पोता था,
उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्ची ली। ठीक है, अब बोला ये एक तो परमेश्वर गुस्से में है, ऊपर से ये जाकर परमेश्वर, हम लोग इधर सब लोग झेल रहे हैं, पूरा प्रभु के लोगों को सबको तकलीफ आ रहा है इन लोग के पाप की वजह से, हम लोग उनको समझा रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, तो भी इन लोग के भेजे में बात नहीं जा रही है। सामने हमारे वो मिद्यानी स्त्री को लेकर अपने भाइयों के बीच में जा रहा है। ठीक है, वे विचार भी कर रहे हैं, अन्य संबंध भी बना रहे। तो बोला अभी ये लोग इज्जत से सीधे सीधे नहीं सुधरेंगे। तो फिनियास ने क्या किया, हारून का पोता हाथ में क्या लिया, हाँ, बोला अभी प्रभु गुस्से में आएंगे, सब लोग मर जाएंगे, सब लोग मरने से अच्छा जो गलत कर रहा है वही मर जाए तो कितना अच्छा है। तो उसने क्या किया मालूम, फिनियास ने हाथ में बर्ची लिया, आगे ऐसा लिखा, और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वो भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्ची भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैली थी थम गई। हालेलुया। ये व्यभिचार करने वाले को सीधा जाकर फिनियास ने क्या किया, दोनों को, वो औरत को भी जो लेडी थी उसको भी, वो आदमी दोनों को, इजरायली था और वो लड़की जो स्त्री थी मिद्यानी, दोनों के पेट में भर्ची मारा। उस समय परमेश्वर का जलजलाहट से जो मरी बीमारी जो पूरे इस्राएल को झेलना पड़ रहा था वो क्या हो गई, थम गई। सीमा सिस्टर उठो। हालेलुया। कोई परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाला होता है तो कोई परमेश्वर को शांत करने वाला होता है। देखो, परमेश्वर को शांत करने के लिए और बाकी लोग को बचाने के लिए जो गलत कर रहे हैं उनको हमें नष्ट करना होगा, उनको हमें हटाना होगा। नष्ट करना मतलब हम लोग अभी किसी का मर्डर नहीं करना है, मर्डर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, लेकिन हमको गलत चीजों को हटाना होगा। वो एक कहावत है ना, अगर फल बहुत सारे रखे हुए हैं उसमें क्या बोलते हैं, टोकरी पे, है ना, तो अगर एक फल खराब है उसको हटा देने में हमारी भलाई है कि बाकी का एक फल भी ना खराब हो ना। मैं दांत का भी उदाहरण हमेशा देता हूं, एक दांत खराब है, सड़ा हुआ, बहुत सड़ गया है, ठीक है, हमारा साथ में दे रहा, हमें दर्द ही दे रहा, तो उसे निकाल के फेंक दो, एक ही बार दर्द होगा, बाद में दर्द नहीं होगा और बाकी का दांत भी क्या हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा। तो वो दांत को उखाड़ी डालो जो हमको तकलीफ दे रहा है। तो इसने भी क्या किया, फिनियास देखा इतना कोई प्रभु का आ रहा, इतना सेवक लोग समझा रहे, ठीक है, बड़े बड़े सेवक यहां पर खड़े, तो भी समझ में नहीं आ रहा, चलो अब इनका काम तमाम करते, क्योंकि ये रहेंगे तो ये तो मरेंगे, साथ में हम सब भी मरेंगे। जैसे उसने बर्छी घोंप के दोनों को मारा, वो इजरायली आदमी और मिद्यानी जो औरत थी दोनों को मार दिया, तो क्या हुआ मालूम है, बोलता वो बीमारी जो है उधर ही क्या उधर क्या हो गया, थम गया। याद रखना, बहुत बीमारी कलेशे के अंदर आ गई है, लेट आने की बीमारी, ठीक है, सेवा नहीं करने की बीमारी, बाइबल नहीं पढ़ने की बीमारी, बड़ों का आदर नहीं करने की बीमारी, ऐसी बहुत सी बीमारी अपने कलेशे में आ रहे। अब वो सब बीमारी को रोकने के लिए तो बर्छी उठाना ही पड़ेगा, एक आध को घोपेंगे तो ही होगा ना। मैं एक आध को जब देखो, ये कलेशों को सुधारने के लिए हम लोग कितना पापड़ भेले थे। पहले कलेशा ऐसा कलेशा नहीं लगता था, एक एक को पकड़ पकड़ के हम लोग उनके परिवार से भी टकराना पड़ता था। जब एक एक को निकाला, आज ये कलेशा एक शांति की कलेशा दिखाई दे रहा है, शांति मिल रही है ना, और बहुत अच्छा होने वाला है। आप टेंशन मत लो मेरे जीते जी, कल मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, स्वस्थ रहूं, तंदुरुस्त रहूं, ताकि मुझे ये फिनियास जैसा प्रभु के लिए जलन लूट कर मैं घोपने के लिए मेरे को हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, मां की ममता थोड़ा ध्यान से सुन लेना और बाप का प्यार भी। अब देखो कार्रवाई शुरू होगी, ये हफ्ते में कार्रवाई शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे ये जो कलीसिया को बीमारी में नहीं लेके जाना है, बीमारी से वो लोग मरेंगे। लेट आने वाला एक बीमारी फैला रहा है, ठीक है, प्रभु का अनादर करने वाले सबको बीमारी के अंदर लेके जा रहे, सब मरेंगे। उससे अच्छा जो ये बीमारी को लाता है उसी घोपी डालेंगे तो जो आज्ञा नहीं मान रहा, बड़ों का आदर नहीं कर रहा, प्रभु का आदर नहीं कर रहा, प्रभु के दास का आदर नहीं कर रहा, किसी का भी आदर नहीं कर रहा, उसी को घोपेगा ना, बाकी लोग देखेगा सुधर जाते हैं और बीमारी भी क्या हो जाएगी, थम जाएगी। बाइबल में लिखा बीमारी क्या होगा, तुरंत वहां पर प्रभु ने देखा और बीमारी को थमा दिया, क्योंकि उससे लगा अब सामने वाला जो गलत काम करे उसे हटा दिया। तो प्रभु के जलजलाहट क्या किया, फिनियास ने शांत किया। वहां पर हम देखते हैं योशिया ने प्रभु के गुस्से को शांत किया और लोगों को बचा लिया, प्रभु के लोग को, बाकी लोग को। और यहां पर भी अब फिनियास जाके क्या किया, बड़े बड़े सेवक उधर ऑलरेडी थे, उसका दादा ही खुद हारून था, है ना, हारून महायाजक, ठीक है, सब बड़े बड़े सेवक, उसके बीच में फिनियास जाकर क्या किया, बोला ये कारनामा मैं करता हूं, ये अच्छा शुभ काम मैं करूंगा। ध्यान में रखना मेरे प्रिय लोगों, आज आप और मैं अगर मेरे साथ, अगर आप प्रभु के साथ में हो, आज के बाद यहां पर बीमारी नहीं फैलनी चाहिए। बर्छी उठाओ, वो वाली बर्छी नहीं, आत्मिक उन सब का घात करो जो पूरे परमेश्वर के लोगों को तकलीफ में डाल रहा है। चाहे फिर कपड़े से अपने परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे, अपने बालों से या अपने क्रिया से, अपने व्यभिचार से,
या अपने लेट आने से, या जो भी गलत काम परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे उनको हमको मिटाना होगा, हटाना होगा। नहीं है बीमारी सबके ऊपर प्रबल होगा, हम सब मारे जाएंगे, सबको झेलना पड़ेगा। आगे ऐसा लिखा है, थम गई, जो मरी फैल गई थी वो थम गई और मरी से 24,000 पुरुष मर गए। सोचिए 24,000 लोग मर गया, तो भी इसको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हो गया इससे पहले कि 25, 26, 27 होता, 30 तक 40, 50 लाख में जाता, फिनियास ने क्या किया, प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। बोला जो गलत कर रहे उसको ही मार डालते, उसको ही हटा डालते, बाकी लोग क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। सुना आप लोगों ने? प्रभु का गुस्सा ठंडा कर दिया। आगे ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता इलियाजार का पुत्र फिनियास, जिसे इस्राएल के बीच में मेरी सी जलन उठी जैसा मुझे जलन होता है, फिनियास को भी जलन हुआ गलत काम के लिए। बोलता मुझे खुशी हुआ, वहां पर दादाजी बैठे हुए, बाप भी बैठा है, लेकिन पोता जी फिनियास जाकर मेरे जैसा, उसके अंदर भी गुस्सा आया गलत काम के विरुद्ध में। और लिखा हुआ है जलन उठी और उसने मेरे जलजलाहट को उन पर से यहां तक दूर किया कि मैं जलकर उनका अंत ना कर डाला। हालेलुया। बेटा फिनियास को मेरे ऐसा जलन उठी, उसने जाके उस समस्या खड़ा करने वाले को मार दिया और मेरा गुस्सा पूरे इजराइल पर आ रहा था, सब मरने वाले थे। इसने क्या किया, मेरे जलजलाहट को शांत कर दिया। हालेलुया। अभी मुझे बताइए, आप ही बताइए, मां की ममता, बाप का प्यार, भाई का लाड़, मुझे बताइए आप। और भाभी भी बोलना पड़ेगा क्या? भाभी दीदी सब समान, ठीक है। अभी सुन लीजिए, प्यार वाले सब लोग सुन लो। आप चाहते हैं आपके घर वाले के लिए मैं पूरे चर्च को तकलीफ में डालूं, प्रभु के क्रोध में, सब मरे? चाहते हैं ऐसा? नहीं। तो मैं आपके परिवार एक दो को मैं जरा बर्ची, जरा आत्मिक है, ऐसा वाला बर्ची नहीं, वो वाला नहीं, मर्डर भी डरेंगे, लेकिन उनको हटाना पड़ेगा। कार्रवाई करूंगा ना तो ये बाकी लोग बचेंगे ना, प्रभु खुश हो जाएगा, मुझे आशीष देगा। फिनियास को क्या बोला, मेरे से जलन उठी। और आगे क्या बोला मालूम है? ऐसा लिखा हुआ, इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति का वाचा बांधूंगा। उसने मुझे शांति दिया फिनियास ने, मैं भी उसके साथ क्या करता हूं, शांति की वाचा बांधता, क्योंकि उसने मुझे शांति दी। इतने मैं गुस्से में आकर सबको मारने वाला था, लेकिन उसने मुझे शांति दी, इसलिए मैं उसके साथ शांति का वाचा बांधता हूं। और आशीष ऐसा लिखा हुआ है, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद का वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, और लिखा है, और उसने इस्राएली के लिए प्रायश्चित किया। अभी देखो यहां पर बोला, मैं उसको याजक पद देता हूं और सदा के लिए उसके वंश को क्या करता हूं, याजक पद देता हूं, क्योंकि उसको मेरे लिए जलन उठी। परमेश्वर बोलता है, जिसको मेरे लिए जलन उठती है, मेरे जैसा जलन उठती है गलत काम के विरुद्ध में, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, उसे हमेशा शांति दूंगा, और सेवा भी उनके लिए कैसा रहेगा, उनके लिए और उनके वंश के लिए सदा के लिए रहेगा। हालेलुया। लेकिन जो गलत काम करेगा, परमेश्वर एली को बोलता, मैंने कहा था तेरे वंश सदा मेरे सामने चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, मैं उसको दूर हटाता हूं, क्योंकि तेरे बच्चे लोगों ने मेरे विरुद्ध में गलत काम किया। और परमेश्वर ने फिनियास के दोनों बच्चों को मारा। ठीक है, अब एक आपके पास दो ऑप्शन है, एक परमेश्वर को क्रोध दिलाओ और उसके क्रोध में नाश हो जाओ, दूसरा है परमेश्वर को शांति दो और परमेश्वर से शांति प्राप्त करो, परमेश्वर से सेवकाई प्राप्त करो। आप दो ऑप्शन है। मैं आशा करता हूं इतने साल नहीं सुधरे, इतने साल परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, लेकिन आज तो परमेश्वर की पुकार, जो उसके एक मामूली सा दास के द्वारा परमेश्वर आज बात कर रहा है, ठीक है, आज ये पुकार सुन के तो आप ये दो चुनाव में से एक चुनाव जरूर कर ले कि परमेश्वर, मैं आज से आपको शांति देने वाला व्यक्ति बनूंगा। मैं आपसे शांति पाना चाहता हूं, इसलिए मैं शांति दूंगा परमेश्वर, और मैं सेवकाई चाहता हूं आपकी ओर से परमेश्वर, इसलिए मैं परमेश्वर ऐसा कोई नहीं काम करूंगा जिससे आपको क्रोध हो, और जितने लोग गलत कर रहे हैं मैं उनको सुधारूंगा, मैं उनको ठीक करूंगा, मैं उनको समझाऊंगा, ताकि परमेश्वर आपकी जलजलाहट हमारे मसीह भाई बहनों के ऊपर, किसी के ऊपर आकर सब के सब नाश ना हो। हालेलुया। योशिया की भी अच्छी गवाही थी और फिनियास का भी, दोनों के बारे में परमेश्वर ने अच्छी गवाही देते हुए दोनों को क्या किया, परमेश्वर ने आशीष और सेवकाई दिया। हालेलुया। उन्हें सफल किया, उन्हें बढ़ाया। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग बाकी सब लोग परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाले थे, इसके लिए उनके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा, क्रोध आ गया। लेकिन ये दोनों के बारे में लिखा, ये लोग परमेश्वर को शांति देने वाले थे, इसलिए परमेश्वर ने भी इनको क्या दिया, शांति दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं मेरे प्रिय लोगों, इतने दिन जो नहीं हुआ अभी तो जरूर होगा। आप परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाले नहीं होंगे।
क्योंकि हम उससे ज्यादा सामर्थ्य शक्तिमान नहीं है। लेकिन मैं आशा करता हूं आज से आप योशिया और फिनियास के जैसे प्रभु को शांति देने वाले होंगे, ताकि आपको आपके घराने को शांति मिले, कलीसिया के लोगों, प्रभु के लोगों को शांति मिले, किसी के ऊपर भी डर ना आए हमारे वजह से या किसी की वजह से भी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपका बहुत आशीष करे।